Hello everyone, let's talk about them. So basically in this episode I'll be talking about something which was really revolutionary. Not revolutionary exactly, but that has changed a lot about YouTube. Of course, YouTube India, YouTube industry, and it has created a big impact. If I talk about यार जिस तरीके से ऑलरेडी यूट्यूब इंडस्ट्री चल रही थी, एंड ऑफकोर्स अगर कल मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ तो आई एम डैम श्योर वो पक्का गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा. सो आई मीन यू गेस्ड इट राइट, मैंने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा एंड थंबनेल भी पढ़ लिया होगा. सो मुंबई के निखिल एंड प्रसाद वेद पाठक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. दोनों के बीच में जो फाइट हुई थी दैट हैज़ क्रिएटेड अ बिग रिमार्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. और अच्छा था, बुरा था, सही था, गलत था, दैट इज़ नॉट मी हु कैन डिसाइड दिस, बट आई हैव अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स अबाउट दैट कि आज भी वो चीज़ क्या प्रॉब्लम्स, क्या आउटकम्स उस चीज़ के हैं. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट जस्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन ऑडियंस. अगर तुम दोनों के फाइट के बारे में नहीं भी जानते, आई विल बी कवरिंग दैट एज वेल. बट वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू जस्ट बिकॉज बीइंग एन ऑडियंस यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि चीज़ें किस तरीके से क्या टर्न करी है एंड वॉट यू शुड डू इन ऑल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. इफ यू फाइंड योर सेल्फ so stagnant or if you find yourself so stuck in someone's fight, of course on YouTube or any of your favorite creators, how should you react with that? I mean you must know about this yaar. And I mean let's just start without wasting any more time. तो यार बिना किसी देरी के जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, जस्ट बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारा ऐसे ज्ञान भरी बातें मिलेगी. एंड और मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करो. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. आई पोस्ट अ लॉट ऑफ रील्स ओवर देयर लाइक ऑन एवरी डे बेसिस. आजकल मैं रील्स पोस्ट कर रहा हूँ, तो जाओ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लो. एंड आई मीन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो मैं आज 3 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ. ये 3 पॉइंट ही काफ़ी मेजर हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ये 3 पॉइंट में मैंने बहुत कुछ कवर किया है. सो पहला पॉइंट हमारा रहेगा दी स्टोरी बिहाइंड दी फाइट बिटवीन प्रसाद वेद पाठक एंड मुंबई के निखिल. मतलब कि वो स्टोरी ऑफ कोर्स इफ़ यू want to know what happened between them, if you are not aware, so I would love to cover that. Then the outcomes it had. तो हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले कि यार आउटकम्स क्या निकले उस पूरे फाइट को, उस पूरे सीन से. एंड दी प्रॉब्लम विथ यू एज एन ऑडियंस कि तुम्हारे साथ में साला प्रॉब्लम क्या है. हर बार तुम लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हो इन ऑल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, ऐसा बहुत बार देखा गया है. ऑफ कोर्स नॉट इन जस्ट मुंबई के निखिल एंड हिज फाइट, शर्मा जी टेक्निकल गुरु जी, उसके बाद में अ लॉट ऑफ फाइट्स, बहुत सारी चीज़ों में. तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो अब सीन ये है ना, देखो हमेशा तुम याद रखो अगर किसी को सिंपैथी गेन करनी होती है ना, या फिर इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट योर ब्रांड इन इंडिया, और ऑफ कोर्स यूट्यूब इंडिया भी इंडिया में है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़, चलो खैर बाहर भी चीज़ें ऐसी बहुत सारी होती हैं, बट टॉकिंग अबाउट इन इंडिया वी आर वेरी इमोशनल पीपल. और ब्रांड बनाने के लिए इफ़ यू रियली वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यहाँ पर कौन है? प्रोडक्ट तुम लोग हो. अगर देखो मेरी सिंपल बात है, अगर तुम मेरे वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आई विल बी गेटिंग द व्यूज़ एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी गेटिंग द ब्रांड्स विल पे मी एट द एंड ऑफ द डे. सो वो चीज़ एक पर्सपेक्टिव बनता है. और कहीं ना कहीं हो सकता है कल मैं मेरा खुद का बिजनेस लॉन्च कर दूँ, मैं मेरे खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च कर दूँ, अगर मैं उसको प्रमोट कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो तुम जाके शायद सब परचेज कर लो उस चीज़ को. तो कहने का मतलब है कि we Indians are very emotional and we get turned on a lot of things if our favorite creators say something. खैर anyway point ये है, in 2017 मुंबई के निखिल एंड प्रसाद वेद पाठक fought because of wrong understanding between them, और वो ब्रांड नेम था जिद. अब जिद का सीन ये था कि जिद्दी हूँ मैं, और जिद करके प्रसाद वेद पाठक ने ही लॉन्च हिज ओन ब्रांड, हिज अपीयरेंस ब्रांड, जिसके अंदर ही यूज्ड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब यार बीइंग अ फ्रेंड ही एक्सपेक्टेड मुंबई का निखिल टू कवर हिज ब्रांड ऑन हिज चैनल rather than just covering someone else's campaign. और सेम मुंबई का निखिल ने मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो कर दिया. ही कवर्ड मसल ब्लेजेस कैंपेन अबाउट जिद्दी हूँ मैं, समथिंग कुछ ऐसा समझ सॉर्ट का था. मैं अगर हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो के ऊपर. बट पॉइंट ये कि उन्होंने उस तरीके से कवर किया. एंड ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर कि यार मसल ब्लेज का इस पूरी कंट्रोवर्सी में दे हैव लिटरली बियर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम.
और ऑफ कोर्स वो चीज़ हुई एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर। उन्होंने बहुत सारे कंटेंट बनाया एक दूसरे के ऊपर एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर विथ नथिंग। कि सबसे पहले यार बोथ दी व्लॉगर्स फाइट फॉर देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। कि भाई मान लो अगर मैं प्रसाद वेद पाठक की बात करूँ तो ही वॉज वेरी जेन्युइन एट हिज ओन पोजिशन कि भाई मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत किया, तो मैं उसको डायरेक्टली मुंह पे बोलूँ कि तूने मेरे साथ गलत किया। अब टॉकिंग अबाउट मुंबई का निकल ने भी मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया है। ही डिड वॉट ही लाइक्ड एट दैट टाइम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गेटिंग ऑन द कंक्लूजन, आई विल गेट ऑन द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द वीडियो, प्लीज वॉच, keep watching this video. But point ये है कि if I talk about a YouTuber, a influencer, not just an influencer, तुम अगर बाहर की दुनिया में जाओगे ना, मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ, तुम अगर बाहर की दुनिया में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्या है, लेकिन अगर मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग लिटरली अगर यूट्यूब है तो मैं क्यों नहीं कमाऊँगा। ऑफकोर्स ही मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस या जो भी है, मुझे उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट पॉइंट ये कि इफ़ ही इज़ इन्वेस्टिंग टाइम तो वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही ट्राइड प्रमोटिंग ऑफकोर्स सम अदर ब्रांड, और वो प्रसाद को अच्छी नहीं लगी। एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ फॉट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स जस्ट बिकॉज दोनों को ऑडियंस को लड़वाना था। खैर एनी वे, मैं अभी बिल्कुल एंड स्टोरी पे नहीं आया हूँ, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अब पॉइंट ये है दी आउटकम इट हैड। अब आउटकम इसका बहुत सारा रहा। सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमारी इंडिया की। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई इतना इमोशनल होने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट बिकॉज व्हेन यू गेट सो मच इमोशनल यू जस्ट ट्रस्ट एनीवन। और हमारे देश में यही होता है, पॉलिटिशियंस ने आज तक हमारे साथ क्या किया है। सेम यूट्यूब पे भी यही चीज़ चल रही है। बट यूट्यूब पे ऑफकोर्स क्योंकि यंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बट यंग ऑडियंस भी पढ़ती लिखती नहीं है हमारे देश की, मुझे भी ये लगता है। बट एनीवे आई विल जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि यार जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप अलग अलग चीज़ें करते हो, द नेगेटिविटी ऑफ कोर्स गॉट वाइड स्प्रेडेड दैट मेड इट हार्ड फॉर द ऑडियंस टू बिलीव इन। पहली बात तो बोथ दी ब्रांड्स कि भाई दोनों ब्रांड्स का आई एम डैम श्योर, अगर इफ आई टॉक अबाउट जिद्दी हूँ मैं, जो भी है प्रसाद वेद पाठक वाला ब्रांड, तो आई एम डैम श्योर उसको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा। टॉकिंग अबाउट मतलब मसल ब्लेज, उन दोनों को मसल ब्लेज से तो काफ़ी ज़्यादा ही हुआ होगा। फिर भी जिद्दी हूँ मैं को या जो भी ये प्रसाद का ब्रांड था, इसको फिर भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं हुआ होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मसल ब्लेज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तभी इसके बाद से मैंने देखा नहीं ज़्यादा मुंबई का निकल मसल ब्लेज के एड्स कर रहा है या फिर उसको इंटीग्रेट कर अपना कंटेंट के अंदर। जस्ट बिकॉज यार ऑफकोर्स मैं बीइंग अ ब्रांड, मैं चाहूँगा मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो। एक पर्सपेक्टिव होता है। इफ आई टॉक अबाउट अ ब्रांड अगर एक बनता है तो ऑफकोर्स 10 लोग उससे खाते पीते हैं। द पर्सन हु इज़ डूइंग द जॉब इन द ब्रांड इन द कंपनी, he will earn something out of it. The person who is promoting it, he will get something out of it. And the person who is consuming the content, he is also getting something out of it. कि भाई कहीं ना कहीं मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, मे बी माई हेल्थ विल इम्प्रूव। अगर मैं इस जॉनर की बात करूँ तो वो पर्सपेक्टिव भी होता है। अब यार सिंपल सी बात है, अब जस्ट बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट कि ऑडियंस ने इतना ज़्यादा होल्ड करके रखा, एंड आज भी मैं बात करूँ उसका आज भी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है उस फाइट का कि आज भी मुझे लगता है वो गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन दोनों की जो फाइट हुई थी वो बहुत गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा कि भैया इन दोनों के बीच में इतनी खतरनाक फाइट हुई थी। दैट हैज़ मेड लिटरली एवरीवन गो लाइक हेल कि भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया। आज भी अगर फाइट होती है तो उसी एग्जाम्पल को लोग देखते, कहीं ना कहीं वहाँ से सीखा है लोगों ने कि इस तरीके से तुम फाइट कर सकते हो कि तुम लिटरली डायरेक्ट आके कैमरा पे तुम किसी को गाली दे रहे हो। अब गाली तो ऑफकोर्स नहीं दी, बट यू कैन जस्ट लिटरली से एनीथिंग अबाउट योर फ्रेंड, भले उसने कुछ भी किया हो, जो भी किया हो, बट अब वो आज तक वो गोल्डन अक्षरों में लिखा गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यूट्यूब इंडिया बहुत ज़्यादा सेपरेट हुआ है। एनीवे लेट्स जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट। अब अपन कवर करते हैं, मतलब ये तो खैर मैंने बहुत छोटे मिनिमल लेवल पे मैंने बता दिया कि व्हाट वाज द आउटकम। नाउ लेट्स कवर अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू एज एन ऑडियंस, कि तुम्हारे साथ साला दिक्कत क्या है। आई रियली वांट टू टॉक टू यू टुडे कि तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये कि जो तुम देखते हो तुम सब कुछ उस पर बिलीव कर लेते हो। मतलब जैसे अगर मैं आज बात करूं, अगर मैं आज रोने धोने बैठ जाऊँ कि मेरे साथ इस यूट्यूबर ने ये किया, मेरे साथ इस यूट्यूबर ने वो किया। मैंने बहुत बार ट्राई किया अप्रोच करने का बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे अच्छे से रिप्लाई देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं, बहुत सारे रिप्लाई देते हैं बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं या जो भी है,
बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स बन सकते हैं, तो ऑफकोर्स शायद तुम मुझे सपोर्ट करने लग जाओ, बट डिड यू नो कि शायद मैंने उस तरीके से मे बी आई वुड हैव शोन हिम सम काइंड ऑफ ईगो। और पॉइंट ये है ना कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब जैसे टॉकिंग अबाउट मतलब अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, ही मस्ट बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, तो वो मुझे रिप्लाई क्यों करेगा? मतलब ऑफ कोर्स ना, उसके लिए मैं भी उनमें से ही हूँ, तो वो जिसका पहले मैसेज आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कि भाई वो जिसका पहले मैसेज आ जाएगा वो उसको सर्व करेगा। सेम पर्सपेक्टिव यहाँ भी लाए करता है कि भाई अगर मैं तुम्हारी बात करूँ सिंपल सीधी कि यार मतलब तुम जो देख रहे हो तुम उसी को बिलीव करके बैठे हो। पहली बात, हो सकता है वो वैसा सच ना हो मे बी, और दूसरा पॉइंट ये कि हर चीज़ ऑनलाइन आके नहीं बताई जाती जस्ट बिकॉज ऑडियंस किस तरीके से ले आपको नहीं पता है। तो बीइंग एन ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ओपन योर माइंड सेट्स। आजकल भी मैं देख रहा हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब मुझे नहीं करनी चाहिए बट ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ एक पर्सन को रॉन्ग ठहरा रहे हैं, जो भी है, मतलब आई वोंट टेक हिज नेम, बट पॉइंट ये कि तुमने कभी रिसर्च करी बैक एंड में कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर हैविंग देयर ओन पर्सपेक्टिव, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनके ऊपर प्रेशर होता है। तुमने कभी वो समझा नहीं और तुमने उसको जज कर लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ डबल चेक, तुम पहले अपने आप को उस इंसानी कंडीशन पर रख के देखो। सेम यहाँ पर हुआ है, टॉकिंग अबाउट मुंबई के निखिल एंड प्रसाद वेद पाठक, बोथ वर राइट एट देयर ओन प्लेसेस, बट क्या मैं अगर मुंबई के निकल के जगह होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली प्रमोटेड द प्रोडक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा मैं मुंबई के निकल साइड ले रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू दिस, बट अगर मैं मुंबई के निकल की जगह होता तो आई वुड हैव प्रमोटेड द प्रोडक्ट्स। क्यों? सिंपल सी बात है, तुम्हारा मतलब ये बात नहीं है कि अगर मैं तुम्हें जानता हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारा ब्रांड प्रमोट करूँगा, ये बात नहीं है। सबसे पहले अगर 2017 की बात करूँ तो दैट टाइम ब्रांड्स वर नॉट दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडियाज। ब्रांड्स को डर लगता था सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ से प्रमोट करवाना, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर दें, उनको लीड्स मिले नहीं मिले, तो वो सारी बातें भी होती। तो इंसान अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो ही विल अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जो भी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर करा प्रोडक्ट प्रमोट तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? ठीक है, मैं बीइंग, इफ़ आई टॉक अबाउट, इफ़ आई वुड बी देयर ऑन प्रसाद्स प्लेस, तो मैं डेफिनेटली एक ऐसे पर्सपेक्टिव से उसको एक डिफरेंट कैंपेन देता जिससे कि भाई तू इस तरीके से प्रमोट कर तो मेरा प्रोडक्ट भी प्रमोट होगा, तेरा प्रोडक्ट भी प्रमोट होगा, एटलीस्ट यू आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। कम से कम ये चीज़ तो समझ। तो अब तुम इस चीज़ को बोल रहे हो कि पैसा पैसा कर रहा है, मुझे लगता है कि पैसा पैसा मैं भी करता, बहुत सिंपल सीधी बात है। तो ये बीइंग एन ऑडियंस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम प्लीज़ किसी भी चीज़ पे मत करो। नाउ सेकंड पॉइंट आई रियली वांट टू टेक दिस कि भाई किसी भी एक रैंडम क्रिएटर के ऊपर जाके तुम बिलीव कर रहे हो, क्योंकि इन लोगों को तो मसाला मिर्ची चाहिए होती है। ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट मी आई आल्सो वांट व्यूज़, बट यार पॉइंट है, अगर मैं मान लो कल किसी के अगेंस्ट, मान लो कल कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी के अगेंस्ट मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मुझ पर बिलीव मत करो। कम से कम 2 सेकंड सोचो तो सही कि मैंने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, क्या अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, क्या मेरा पर्सपेक्टिव था। हो सकता है मैं गलत हूँ यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता, नेगेटिविटी इतनी अगेंस्ट में है यार मुंबई के निकल के, हर बात पे हर चीज़ में उसको अगेंस्ट में उसके चले आते हैं लोग कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया। अरे ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ही ऑल्सो वांट्स टू अर्न मनी। उससे गलतियाँ हो सकती हैं, वो भी गुस्सा कर सकता है फैंस के ऊपर जस्ट बिकॉज फैंस उसका पीछा करते हैं। ऑफकोर्स अगर किसी के इंसान के पीछे कोई पड़ेगा, उसको नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीने देगा। ऑफकोर्स ही इज़ अ व्लॉगर, तो क्या व्लॉगर बनना एक पाप है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू से दिस वन थिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि प्लीज़ अगर तुम किसी को जज कर रहे हो टॉकिंग अबाउट प्रसाद वेद पाठक या किसी को भी, कोई भी गलत नहीं है दोनों के एंड पे, दोनों ने अपने पर्सपेक्टिव से सही किया। बट मुझे लगता है पर्सनली मुंबई का निकल, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुंबई का निकल इज़ मच मोर ऑन अ बेटर प्लेस कि भाई हमने बहुत ज़्यादा उसको जज किया है। ऑफकोर्स प्रसाद ने भी गलत नहीं बोला कि तुम मेरा दोस्त हो के तुम मुझे बता सकता था चीज़ें जो भी कर सकता था, बट मुझे लगता है कि तुम किसी भी एंगल से किसी को भी अब मत ब्लेम करो, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम 5 साल बाद इस ऑडियंस को फॉलो, इस यूट्यूबर को फॉलो नहीं करने वाले हो, तुम नहीं करने वाली, यू वोंट फॉलो दैट यूट्यूबर यार, तो तुम 5 साल का तो सोचो या फिर एटलीस्ट 2 साल का सोचो। आज तुम लिटरली कर रहे हो क्या UIC को फॉलो, जस्ट बिकॉज UIC तो वीडियोज़ भी नहीं डालता, तो तुमने उसके लिए लड़के क्या कर लिया? अब तो तुम मुंबई के निकले हो देख रहे हो या तो और कोई व्लॉगर को देख रहे होगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड आई थिंक दैट्स इट व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। I mean, if you like this video, please share this video with your friends who are fans of Mumbai or UIC. Please share it. I want you to understand this and please open your mind.
बिफोर जजिंग एनीवन, सबकी अपनी पर्सपेक्टिव होता है, सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, किसी का कोई नहीं बोल सकता कि कौन किस कंडीशन से जा रहा है. सो प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें कंटेंट मिलेगा नहीं. और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट लाइफ टॉक.